हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी मेन सीरीज। वी वे कवरिंग इकोनॉमिक्स का मेन कर रहा था। ये टॉपिक पहला फर्स्ट टॉपिक है, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग कमीशंस। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्लानिंग चेंज फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, वाई, हाउ एंड क्या क्रिटिसिज्म है, ठीक है, तो आप उसको डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले तो हम नीति आयोग की डेफिनेशन देंगे कि द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग इज़ द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? थिंक टैंक है। हमें क्या दिखाना है? थिंक टैंक, ठीक है। एंड इट इज़ अ प्लानिंग अ पाइवोटल रोल इन शेपिंग द स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द कंट्री। It is a planning a pivotal role in shaping the strategic long-term policies and program of a country. ये हमें एज एन डेफिनेशंस देनी है नीति आयोग की। पहले तो समझते हैं कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंसेस है। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो कब बना था? वो बना था आपको 1950 से लेके 2014 तक, ठीक है। ये क्या था? ये टॉप डाउन मॉडल था, मतलब सेंटर प्लान बनाता था, स्टेट को क्या करना पड़ता था? इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान्स वगैरह जो बनी, ठीक है। नीति आयोग जो है वो 2015 से अभी तक है, ठीक है। ये अपनाती है बॉटम अप अप्रोच प्लस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसमें मतलब स्टेट के साथ मिलके काम करना पड़ता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी इनपुट इसमें दे सकती है, लाइक जीएसटी काउंसिल्स वगैरह एग्जाम्पल्स है। तो वही बता रहा है कि प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच थी और नीति आयोग जो है नीचे, मतलब नीचे वालों को क्या चाहिए वो अपनी अपनी डिमांड मांगे ऊपर में, अब फिर वो जाके पूरी हो जाएगी। और प्लानिंग कमीशन में क्या था कि ऊपर वाले बस पैसा फेंक दिए, नीचे काम हो रहा नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं, बस इस काम के लिए पैसा दे दिया, अब वो करो। तो क्या उस चीज़ की उन लोगों को ज़रूरत है नहीं है, इस चीज़ का ध्यान ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस थी इन दोनों के बीच में। अब देखते हैं कि हाउ ट्रांसफॉर्म इन डेवलपमेंट विजन। नीति आयोग ने अपना किस तरीके से इसने ट्रांसफॉर्म किया डेवलपमेंट नज़रिया, डेवलपमेंट के लिए, मतलब किस तरीके से ये अपना मॉडल लेकर आया है। तो सबसे पहले देखते हैं फेडरलिज्म। तो नीति आयोग ने क्या किया? फेडरलिज्म, मतलब स्टेट के साथ मिलके पॉलिसी बनाने का काम किया है। इनका क्या था कि हम बना लिए, तुम इम्प्लीमेंट कर दो बस। प्लानिंग कमीशन में था, नीति आयोग ने कि भाई स्टेट भी तुम भी आओ, मिलके हम काम करेंगे इस पे। जैसे पहले सेंटर डिक्टेशन करता था, अब क्या है? सेंटर और स्टेट मिलकर डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपको नीति आयोग का काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल। इसमें आपको सीएम, लेफ्टिनेंट गवर्नर सब शामिल होते हैं, सब शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको 3 ईयर प्लान, आपको फॉर एग्जांपल 7 ईयर प्लान, 15 ईयर प्लान, इस तरीके का बनता है। तो और इसमें स्टेट के फीडबैक भी लिए जाते हैं। आप एग्जांपल एक और दे सकते हो, लाइक वाइब्रेंट गुजरात समिट। वाइब्रेंट गुजरात समिट में स्टेट अपनी पॉलिसी शोकेस करती है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में इसमें स्टेट अपनी पॉलिसीज़ को शो करती है। दूसरा एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे सेंटर स्टेट पॉलिसी जो मिल के पॉलिसी बनाती है, किस पे बना रही है? जैसे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें फोकस क्या किया जा रहा है? सबसे जो पिछड़े 100 डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया जा रहा है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। उसके बाद उसी तरीके से एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो ब्लॉक बहुत पिछड़े हैं उन पे ध्यान देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? सेंट्रल स्टेट मिलके काम करेगी। आप एग्जांपल दे सकते हैं, हेल्थ का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पोषण अभियान अंडर ये मेल न्यूट्रिशन के लिए आती है। उसी तरीके से आप एग्जांपल्स और दे सकते हैं। ये आपको पोषण अभियान ग्रोथ हो गई, मेजरमेंट हो गया, कम्युनिटी किचन्स हो गए, ये सब पे फोकस करता है। न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे अब मान लीजिए एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, NUH हरियाणा में, ठीक है, और बीजापुर छत्तीसगढ़ में। इसमें एडीपी मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मतलब जो बहुत पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है उनके स्कूल पे काम होने की बात की जा रही है। आपको आंगनवाड़ी बेटर किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको एग्रीकल्चर का 2016 मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीज एक्ट, 2018 मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, इन सब पे भी बात की जा रही है।
एग्रीकल्चर के लिए सरकार किस तरीके से करी, मॉडर्न एग्रीकल्चर लीज लेके करी। इसमें क्या होता है, जो टेनेंट फार्मर हैं, जो टेनेंट फार्मर को लीगल सिक्योरिटी देने की बात की गई है। 2018 का जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, इसमें क्या फार्मर और कंपनीज के बीच फेयर एग्रीमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, उनको प्रमोट करने की बात कर रही है जा रही है। उसी तरीके से वाटर के लिए रिवर बेसिन मैनेजमेंट, ठीक है, रिवर को आइसोलेट नहीं बल्कि कंप्लीट बेसिन लेवल पर मैनेज करने की बात की जा रही है, मतलब इंटर स्टेट रिवर कोऑर्डिनेशंस। उसी तरीके से आपको पीपीपी फैसिलेशंस, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर की भी पार्टिसिपेशन को इंकरेज की बात की जा रही है कि हम सब अब मिल के काम करेंगे, हमें जिस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं हम आपको कोलैबोरेटिव। दूसरा अप्रोच क्या अपनाइए, देखो 3 तरह का अप्रोच अपनाइए। कोऑपरेटिव, सेंट्रल स्टेट मिलके करेगी। कोलैबोरेटिव में जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको मिलके काम करेंगे। कॉम्पिटिटिव, स्टेट के बीच में कंपटीशन करेंगे कि कौन बेहतर कर रहा, ताकि दूसरा भी इंकरेज हो और वो भी अपने स्टेट पे काम कर सके, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव में आ जाएगा आपको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एनजीओ, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, सब मिलके इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट अकेली नहीं करेगी। उसी तरीके से एक N40 करके है, ठीक है, जिसमें नीति आयोग का एक ग्रुप है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक एक्सपर्ट होते हैं, मिलके काम करते हैं। एग्जाम्पल किस पे काम किया जा रहा है, अटल इनोवेशन मिशन पे काम किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मतलब अटल इनोवेशन मिशन में आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्कूल, ये सब मिलके काम कर रही है, ठीक है। जैसे स्कूल और प्राइवेट कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये सब कोलैबोरेट करते हैं। उसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए आप देख लो 91+ लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब लोकलाइजेशन, मतलब नीचे लेवल पे भी आप काम की जा रही है। तो इसमें आपको जितने भी स्टेट है, NGO है, UN एजेंसीज है, ये सब मिलकर काम करती है। अब इनको नीचे तक पहुंचाना है। उसी तरीके से वुमेन इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम आएगा, हम आगे बताएंगे इसको। फिर कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव में क्या, स्टेट वर्सेज स्टेट। इससे क्या होता है, आउटकम इंप्रूवमेंट होगा। अब हमारे में फ्रेंड वर्सेज फ्रेंड हम कंपटीशन लगाते हैं ना, तो उसी तरीके से, ठीक है, स्टेट के बीच हेल्दी कंपटीशन, जिससे परफॉर्मेंस और बेटर हो, रैंक बेहतर हो, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स से उनको रैंकिंग दी जाती है कि कौन स्टेट ज़्यादा बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। जैसे केरला पहले है, बिहार लास्ट में है, तो इस तरीके से बिहार को थोड़ा तो शर्म आएगी और वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। या किसी चीज़ में कोई कम है, इसको उसी तरीके से स्कूल क्वालिटी इंडेक्स से हमें रैंक दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है कि तुम ज़्यादा बेहतर करो, अपने स्टेट पे काम करो, तुम्हारा रैंक इतना पुअर है। उस तरीके से आपको हेल्थ इंडेक्स आती है। तो ये सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, नीति आयोग हर सेक्टर में इंडाइसेस बनाता है, जैसे सोशल में, एजुकेशन, सेक्टर वाइज, वाटर, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़। तो नेशनल हेल्थ इंडेक्स, जैसे स्टेट का हेल्थ आउटकम मेजर, एग्जांपल आप दे सकते हो। इसमें तमिलनाडु टॉप पे है, यूपी जो है वो लो में है। ये सारी चीज़ें जो आपको स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, ये लर्निंग आउटकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग, ट्रेनिंग कहाँ का ज़्यादा बेटर है, उस तरीके से रैंक इम्प्रूव करवाती है, ठीक है, ये हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाइए इसमें कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ये जो है वो वाटर मैनेजमेंट के लिए इंडेक्स बनाया गया है। अब इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसका दे सकते हैं आपको, गुजरात और MP टॉप पर था, झारखंड और यूपी को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी। गुजरात और MP टॉप पे था और झारखंड और यूपी को करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। इस पे क्या होता है, इसी इंडेक्स से हम देखते हैं कि हम किस तरीके से और बेटर पॉलिसी ला सकते हैं। सरकार भी इसमें कोऑपरेट करती है, ठीक है। इसी इंडेक्स के बेसिस पे जल जीवन मिशन जो स्कीम आई है, या अटल भूजल योजना आई है, ये सब इंडेक्स के हिसाब से कि कौन पुअर है, किन पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कौन पुअर नहीं है, उसी हिसाब से ये स्कीम तैयार की जाती है। इसी हिसाब से जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना को शेप दी गई है, ठीक है। आप इसमें आ जाओ EPI, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में क्या होता है, मेजर करते हैं कि कौन सी स्टेट एक्सपोर्ट के लिए कितनी रेडी हो गई है, मतलब उसकी पॉलिसी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बिजनेस इन्वायरमेंट को हम मेजर करते हैं। अब जैसे आप ले सकते हो EPI 2020 में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु टॉप पर है, इसलिए उनमें आपको SEZ और लॉजिस्टिक बेटर देखने को मिलेगी।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये मेज़र करती है, हेल्थ को मेज़र करती है, आपको न्यूट्रिशन को मेज़र करती है, लाइफ साइकिल को मेज़र करती है, एजुकेशन को मेज़र करती है। उस हिसाब से ये रैंक देती है किस स्टेट पे ज़्यादा काम करना है, किस स्टेट पे ज़्यादा काम नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आप लेकर आप देख सकते हो नेशनल एमपीआई 2021 बिहार में सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशन पुअर जो है 52% देखने को मिले। केरला में गरीब सिर्फ 1% है मात्र। ठीक है, तो इस डाटा के बेसिस पे स्कीम निकलती है पीएम गरीब कल्याण योजना। ठीक है, आपको पीएम पोषण अभियान, ये सारी चीज़ें ये इसीलिए ये सारे रैंक को टारगेट करके बनी जाती है। रैंक के हिसाब से देखते हैं कौन पुअर है और किस हिसाब से हमें टारगेट करना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से वुमेन इंटरप्रेन्योर, ये वाला जो मैंने बताया था कि इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, सिविल सोसाइटी जो है मिल के काम करती है, इस सब मिल के काम करती है। इसमें क्या होता है, नीति आयोग, प्राइवेट कंपनी जैसे गूगल या एनजीओ सब मिलकर वुमेन को बिजनेस सपोर्ट देते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी चीज़ हमने देखा कि नीति आयोग ने किस तरीके से काम कर रही है। नीति आयोग क्या करी, सबसे पहले मैं रिवाइज करा देती हूँ। नीति आयोग ने सेंट्रल स्टेट मिलके उसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेकर आई, कोलैबोरेटिव लेकर आई कि भाई सिर्फ स्टेट से काम नहीं करेगी, जितने स्टेक होल्डर है तुम भी आओ। ठीक है, तुम भी मिलके काम करो, वुमेन को उठाने में काम करो, लोकलाइजेशन पे एसडीजी को इम्प्रूव करने में काम करो, अटल इनोवेशन मिशन पे काम करो। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन लेकर आई बहुत सारे इंडेक्स के थ्रू कि कौन स्टेट को किस स्टेट पुअर है, किस स्टेट कम है, क्योंकि सबको इक्वलिटी नहीं चाहिए, मतलब सबको इक्वल नीड नहीं है, किसी को ज़्यादा है किसी को कम है। तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन रैंक पीछे है कौन रैंक ज़्यादा है, तो हम उस हिसाब से स्कीम कैसे लेकर आ सकते हैं, हम पॉलिसीज़ कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट के लिए कैसे कर रही है वो देखेंगे। डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर रही है, वो लॉन्ग टर्म विजन, वो ये शॉर्ट टर्म विजन नहीं लॉन्ग टर्म विजन पे काम करती है सबसे पहले। ठीक है, 3 ईयर, 7 ईयर, 15 ईयर का प्लान है। पहले प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान होता था। ठीक है, अब नीति आयोग ने फ्लेक्सिबल रोलिंग प्लान बनाया। क्या बनाया, फ्लेक्सिबल रोलिंग प्लान बनाया। 3 साल का तो एक्शन प्लान होगा, मतलब इमीडिएट करना, फिर 7 साल का मीडियम टर्म होगा, फिर 15 साल का जो है लॉन्ग टर्म अलाइन, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक हमें पूरा करना है, और विकसित भारत 2047 तक इस चीज़ को प्रूफ करके दिखा देना है। ये सारी चीज़ें, एम इतना है कि 2070 तक नेट ज़ीरो हो जानी चाहिए, और आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर 2047 तक बनाना है। 5 ट्रिलियन डॉलर 2047 तक ये एक्सटेंड करने का इनका मकसद है। इसीलिए इसीलिए आप देख लो एस्पिरेशन, इसीलिए ये बेहतर हमें डेवलप्ड बनाना है, हमें अपने डेवलप्ड देश को बनाना है। इसीलिए आप देख लो एडीपी पे काम किया जा रहा है, एबीपी पे काम किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पे, ब्लॉक पे, कि जो भी पिछड़ा है उन्हें भी आगे उठाओ। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा काम क्या है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस सेक्टर। अब क्या कर रही है ना कि जैसे एक ही बार पैसा दे दिए, अब ध्यान नहीं है किस, अब मान लो कि एग्रीकल्चर को उतनी ज़रूरत नहीं है, तुम एग्रीकल्चर को भर भर के फंडिंग दे दियो, तो ये कहीं ना कहीं वेस्टेज होगा ना। ज़रूरत तुम्हें इंडस्ट्री की है, ये तुम्हें इंडस्ट्री की नहीं है, एग्रीकल्चर की है, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान नहीं है। तो अब नीति आयोग ने क्या किया, वो सेक्टर वाइज इम्प्रूव करने की कोशिश करी कि किस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे एग्रीकल्चर, एग्री मॉडल एक्ट मैंने बताया, टेनेंट फार्मर या फार्मर कंपनीज को बेहतर करने के लिए मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीज एक्ट 2016 लेकर आई, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 लेकर आई, हेल्थ पे हेल्थ इंडेक्स लेकर आई। कौन सा हेल्थ, जैसे यूपी पुअर था, तमिलनाडु ऊपर था, टेली मेडिसिन लेकर आई। ठीक है, कि घर घर तक वो चीज़ पहुंचा सकें, दौड़ना ना पड़े इन्हें मेडिसिन के लिए, या फिर अफोर्डेबल मेडिसिन की। तो ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री पर किस तरीके से फोकस करी, मेक इन इंडिया। ठीक है, PLI स्कीम पे फोकस करी है, PM गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह में ये सारी स्कीम्स मदद कर सके। डिजिटल इकोनॉमी जैसे नेशनल AI स्ट्रैटेजी बनाई, इसने क्या बनाया, नेशनल AI स्ट्रैटेजी बनाई। AI को इकोनॉमी में यूज़ करना, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में। इंडियन AI मिशन देख लो 2024 में आया था। ये क्या करेगा, कंप्यूट करेगा किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को, AI डाटा सेट निकालेगा। नीति आयोग का AI इन एग्रीकल्चर, मतलब हम AI को एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट डिटेक्शन के लिए एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं महिंद्रा ड्रोन्स,
महिंद्रा ड्रोन्स, ठीक है। उसी तरीके से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे DPI मतलब अदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आधार कार्ड, UPI, डिजी लॉकर, कोविन, इनको नीति आयोग प्रमोट करता है ताकि पब्लिक एज अ पब्लिक गुड, इनको किस चीज़ के लिए करता है, एज अ पब्लिक गुड करता है। एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, कोविन प्लेटफॉर्म जो है वो आपको क्या थी, कोविड वैक्सीनेशंस में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने डाटा शेयरिंग पॉसिबल बनाया। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये नीति आयोग का बैक्ड है, मतलब स्मॉल सेलर को E-कॉमर्स में कनेक्ट करना, क्या करना है, स्मॉल सेलर को E-कॉमर्स में कनेक्ट करना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। उसी तरीके से एनर्जी पॉलिसी लेकर आई, एनर्जी पॉलिसी नीति आयोग मतलब नेशनल एनर्जी पॉलिसी बाय नीति आयोग आया। ये रिन्यूएबल एनर्जी इफ़िशियंसी इन सब पे वर्क, रिन्यूएबल एनर्जी इफ़िशियंसी इन सब पे वर्क की, ठीक है। आप इसका एग्जांपल डाल सकते हैं, नीति आयोग का इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोज 2047 टूल टू प्लान सोलर, विंड और EV को मिक्स करना। नीति आयोग ने क्या बनाया, नीति आयोग ने एक अपना प्लान बनाया है, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो, ताकि हम बाहर के लोगों पर ज़्यादा डिपेंड नहीं हो। अब जैसे ईरान की लड़ाई चल रही है इजराइल के लिए, तो हम फ्यूल्स के लिए कितना डिपेंडेंट है बाहर पर, इसलिए हम अपने देश को उतना लेवल का बनाना चाह रहे हैं ताकि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। तो ये क्या है, नीति आयोग इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047। इसमें ये टूल है टू प्लान सोलर, विंड, EV, इन सब में हम काबिल बन सकें। एजुकेशन में देख लो, एजुकेशन में SEQI स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसमें मैंने अभी बताया, इसमें आपको केरला हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, ये टॉप पे है, UP बिहार जो वो बॉटम पे है, ठीक है। इसीलिए कौन सा निपुण भारत मिशन बनाया गया, इस चीज़ को टारगेट करने के लिए कि किस चीज़ पर किस स्टेट पर सुधार की जाए। तो डेवलपमेंट में ऐसे काम कर रही है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मेजॉरिटी पार्ट जो है आपको वो स्टेट को बेच देना, ठीक है। मैनेजमेंट कंट्रोल दे देना स्टेक मतलब प्राइवेट को बेच देना। अब एक ही बताओ, जो सरकारी, मैं बताती हूँ क्यों प्राइवेट को बेचता है, क्योंकि आप सरकारी लोग देखते हैं कि अरे हम काम करें या ना करें, हमें सरकार तो पैसा देगी ही, ठीक है। तो वो हमेशा आपने देखा होगा, अगर कोई भी सरकारी काम के लिए आप जाते, कल आइएगा, परसों आइएगा, अभी आज ऑफिस बंद है, कल ये है, आराम से वो मक्खी मारते रहते हैं, काम उन्हें करना नहीं रहता है। तो ये जो प्रोडक्टिविटी थी ना काफ़ी लो थी। तो इस प्रोडक्टिविटी को और इन्हेंस करने के लिए कि काम और बेहतर हो सके, सरकार क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देती है, अपने से छोड़ के इसको दे देती है प्राइवेट को, कि प्राइवेट तो डंडा दे के काम करवा ही देगा। इस वजह से वो रीज़न होता है बेचने का। आप एग्जांपल और दे सकते हो, एयर इंडिया 2021, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। जैन 2022 में टाटा ग्रुप को सेल हुई, किसको, 100% इक्विटी के साथ। तो ये कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट था। नीति आयोग ने प्रोसेस कोऑर्डिनेट किया। फिर LIC 2022, ये भी स्ट्रैटेजिक ये थी। इसमें नीति आयोग ने LIC एक्ट अमेंडमेंट रोल प्ले किया। अब BPCL 2050, BPCL का डिसइन्वेस्टमेंट प्रपोजल गवर्नमेंट ने 2019 में अप्रूव किया, पर अभी भी पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजिक सेफ रिफाइनरी प्लस मार्केटिंग, ठीक है। नीति आयोग ने PSE पॉलिसी 2021 बनाई। कोर स्ट्रैटेजिक सेक्टर में मिनिमम 4 PSU थे, अब बाकी का डिसइन्वेस्टमेंट की गई, ठीक है। आपको और थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट का कुछ एग्जांपल है। एयर इंडिया, ये कम्प्लीटली डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। BPCL जो है ये अभी चल रहा है। शिपिंग कॉर्प, ठीक है। नीति आयोग का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें किस चीज़ का है, ये सब स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है कि हम अपने साथ साथ स्टेक होल्डर्स को कुछ चीज़ें बेच दें ताकि वो डंडा दे के काम करवाएं और हमारे डेवलप हो सके हमारा देश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और फिर नीति आयोग उसके साथ क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है।
नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म। स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म मैंने अभी बताया कि वो फोकस करती है छोटे छोटे टारगेट पे, कि किस तरीके से छोटे छोटे टारगेट पे फोकस किया जाए और फिर उसको बेहतर बना सके। फॉर एग्जांपल आप ले चलिए, आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट एडीपी में बताया, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पे एमपीआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स लेकर, ठीक है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स लेकर ये छोटे छोटे जैसे पोषण अभियान या ब्लॉक प्रोग्राम ये सब पे काम करके बेहतर बना सके। अब जैसे झारखंड का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इम्प्रूव हुआ है, या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट है जिनकी चीज़ें इम्प्रूवमेंट दिख रही है। उसी तरीके सस्टेनेबिलिटी आ गई, मैंने अभी ऊपर में एग्जांपल समझाया है आपको। वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, एनर्जी के लिए मैंने बताया ईवी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन नीति आयोग ने हाइड्रोजन रोड मैप, हाइड्रोजन रोड पर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपोर्ट हब, ग्रीन हाइड्रोजन, अपनी ग्रीन हाइड्रोजन के एग्जाम्पल दे सकते हैं नीति आयोग का हाइड्रोजन रोड मैप, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपोर्ट हब क्या है, एग्जाम्पल आप डाल सकते हो कंडला, कंडला, प्रदीप, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। उसी तरीके से आप दूसरा ले लो, ईवी, ईवी के लिए ले लो, ईवी को प्रमोशन के लिए क्या बना, फेम टू स्कीम, FAME, फेम टू स्कीम बना। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट था आपके 2030 तक, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का तो 2030 तक कितना करना है, 5 MMT। ये सारी चीज़ें आप देख लो। हेल्थ के लिए हेल्थ इंडेक्स लेकर आई, उससे पता चलता है कि किस स्टेट पे ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो नेशनल हेल्थ मिशन मॉनिटरिंग कर रहा है। नेशनल हेल्थ इंडेक्स आ रही है 2021 में, केरला टॉप 1 पर था, यूपी 33 नंबर पर था। इस बेसिस पर आयुष्मान भारत की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी आई, पोषण अभियान आया, न्यूट्रिशंस बेहतर करने के लिए आया, डिजिटल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डिजिटल स्किल इंडिया, डिजिटल पर काम करने की बात की जा रही है। जैसे IT बेस्ड लर्निंग, डिजिटल स्किलिंग करना थ्रू IT बेस्ड लर्निंग, एग्जांपल आप डाल सकते हो स्वयं डाल सकते हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी डिजिटल एजुकेशन देने, लिटरेसी देने की बात की गई है। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है। स्किल इंडिया इंटीग्रेशंस आए हैं। उसी तरीके से इंडस्ट्री पर ध्यान दे रही है, किस तरीके से PLI स्कीम ला के ध्यान दे रही है, PM गति शक्ति ला के ध्यान दे रही है, ठीक है। मॉडल आपको दूसरा मॉडल लेकर आ रही है, APMC एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नीति आयोग ने ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रमोट किया है। नीति आयोग ने क्या किया है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रमोट किया है। आप एग्जांपल डाल सकते हो आंध्रा का, गुजरात का। एग्रीकल्चर्स के लिए देख लो, मैंने महिंद्रा ड्रोन का एग्जांपल दिया है। ई-नैम आया, ई-नैम को अपग्रेड किया गया है। तो इन सब पर टारगेट कर रही है छोटे छोटे सेक्टर्स को, ताकि इन्हें बेहतर बना सके, तभी तो हम एक डेवलप कंट्री बनेंगे। इफेक्टिव डेवलपमेंट लेकर आती है, प्लानिंग नहीं करती है, उसको इनेबलिंग पे काम करती है। टीम इंडिया अप्रोच है, स्टेट सरकार स्टेक होल्डर सब मिलके काम कर रही है, ठीक है। पहले प्लानिंग कमीशन दिक्कत करता था, अब नीति आयोग इनेबलर है, ठीक है। फंडिंग नहीं बनता, बस फंडिंग हर बात पर पैसा नहीं देती, एटलीस्ट पॉलिसी सजेस्ट करती है। जैसे एग्जांपल आप देख लो, जीएसटी काउंसिल में नीति आयोग डाटा प्रोवाइड करती है, टैक्स रेट डिसाइड करना काउंसिल का काम है, समझ में आया। उसी तरह टीम इंडिया अप्रोच, सब लोग मिलके काम करते हैं। एग्जांपल आप PM गति शक्ति मास्टर प्लान, इसमें आप दे सकते हो PM गति शक्ति मास्टर प्लान, 16 मिनिस्ट्रीज प्लस स्टेट सब मिलके काम कर रही है। उसी तरीके से आउटकम ओवर आउटले, सिर्फ आउटले नहीं दिखा भाई, आउटकम भी आना चाहिए, नहीं कि सिर्फ मेन्यू कार्ड दिखा रहे हो। अरे नहीं, पहले देखता था कितना बजट लगा, अब देखना है कितना इम्पैक्ट हुआ वो चीज़। आप एग्जांपल दे सकते हो उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसा जाना नहीं बल्कि आउटकम देखना कि स्कूल अटेंडेंस हो रहा है कि नहीं, LPG कनेक्शन हुई है कि नहीं, क्या हम अगर जो पैसा दे रहे हैं वो बेनिफिट ट्रांसफर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो गरीबों तक पहुँच रहा है, उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। सिर्फ प्लानिंग कमीशन के कहते हैं अच्छा इतने गरीब है पैसा दे दो, वो देख लेंगे क्या करना है, उस पर रिजल्ट पर कोई काम नहीं था। सो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, सिर्फ प्लान करना, टीम इंडिया अप्रोच पे नहीं थी। आप बोल सकते हो कि वो खुद डिसीजन लेती थी और नीचे में भेज देती थी, टॉप डाउन अप्रोच था उसका, ठीक है। आप उसमें बोल सकते थे खाली आउटले पर ध्यान था, आउटकम पर नहीं था। कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव बिल्कुल नहीं थी, जो हमारी अभी हो गई है, मिलकर काम कर रही है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, टारगेटेड अप्रोच है, ठीक है।
टारगेटेड अप्रोच है, इनोवेटिव लेड डेवलपमेंट, अटल इनोवेशन मिशन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद सस्टेन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है, सब मिलके काम करेंगे, ठीक है। मतलब अब इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं करना, इन्वायरमेंट पे भी काम किया जाएगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। सभी कास्ट, जेंडर्स, रीजन, पुअर सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में रिडक्शन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी में देखी गई है कि कुछ तो रिडक्शन हुआ भाई। क्लीन एनर्जी दोनों मेजर करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब इन पॉवर्टी, रिडक्शन इन पॉवर्टी प्लस क्लीन एनर्जी दोनों मेजर करता है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, आप इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ ये चीज़ को छोड़ दें और फिर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। ये सारी चीज़ें आपने देख ली, नीति आयोग क्या करती है, फ़ायदा 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 ही बस आपको दिखने मिल गया। अब देखेंगे कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग ब्रिंग चेंजेस कैसे लेकर आएगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आपको श्वेता इतनी फ्यूचर एक्सपर्ट है, चिंता से मर जाए, इतनी फ्यूचर एक्सपर्ट है कि चिंता से मर जाए। तो श्वेता से बनेगा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, इतनी से बनेगा इंडिकेटर मॉनिटरिंग। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि मिलके सब काम करेंगे। इंडिकेटर मॉनिटरिंग, इंडिकेटर्स लेकर आएंगे, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा रैंक पीछे है, कौन सा रैंक पीछे नहीं है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक विजन, AI फॉर इंडिया, मैंने अभी पूरा एग्जाम्पल में समझाया। एक्सपर्ट लेंगे, टीम इंडिया अप्रोच, सब मिलके काम करती है, मैंने अभी समझाया। 16 मिनिस्ट्रीज काम करती है आपको, प्लस स्टेट। उसका आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, समावेश पार्टनरशिप। दूसरा है कॉपरेशन, सब मिलके काम करेगी। सबको मैं धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ आपको और बेहतर क्लियर कर रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे समावेश पार्टनरशिप क्या होती है कि इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, समावेश पार्टनरशिप में क्या आ जाएगा, मैंने अभी समझाया। तो ऊपर में वुमेन एंटरप्रेन्योर पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट सब मिलके काम करते हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ है, आप देख लेना। कॉर्पोरेशन सेक्टर बेस्ड प्रैक्टिस से छोटे छोटे सेक्टर्स पर काम कर रही है। तो नीति और क्या बन गई है, कॉम्पेंडियम बन गई है फॉर द अदर स्टेट। नीति आयोग एक स्टेट की बेस्ट प्रैक्टिस, कॉम्पेंडियम फॉर द अदर स्टेट मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस को उठाकर दूसरे स्टेट पर रिप्लिकेट करती है। वही है जैसे कि कॉम्पेंडियम मतलब कलेक्शन डिक्शनरी के जैसे। एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो झारखंड का सोना सोहराई स्कीम, वुमेन सेल्फ हेल्प से न्यूट्रिशन, मतलब नीति आयोग ने इसको बेस्ट प्रैक्टिस बुक में डाल